रिव्यू सारी एक्सरसाइजेज की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर बताना है। ऑर्डर में आपने पहले रो बतानी होती है, फिर कॉलम। इसकी रो 1 है, कॉलम 2 है, इसलिए ये 1/2 होगा। अगर रोज और कॉलम बराबर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 3 पे आपके पास आ गया विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें दोनों बराबर होंगे, ये ए आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर वैसे अगर आप देखें तो 3/2 है, ट्रांसपोज में उल्ट लेना है 2/3 आ जाएगा। इसका बी पार्ट है। अगला जो है इसका एडजॉइंट आपने लेना है, तो ये 1 2 और एडजॉइंट में इन दोनों की जगह बदलेंगे और इन दोनों की अलामत ए है। इसका एडजॉइंट अगर शॉर्ट में भी आ जाए तो ये वाला जो डायगोनल है इसकी आपने जगह तब्दील कर देनी और इनकी अलामत तब्दील कर देनी, ये आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ दिस जो है 2x - y, ज़रब दे लें। इन दोनों को ज़रब देने से इक्वल होना चाहिए। 6 3 18 और 9 2 18, इसलिए x की वैल्यू जो है वो 9 होगी। x जमा दिस इज इक्वल टू दिस, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, इसे इधर ले जाके माइनस कर लें। जब माइनस होगा अलामतें बदल जाएंगी, 1 जमा 1 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और ये 0 रहेगा और ये जमा 1 हो जाएगा। 2 2 0 और 1 और 1 2, ठीक है। 2 2 0 और 1 और 2, ये आपके पास जो है वो 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये 0, डी पार्ट आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग में ये जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स कहलाता है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स जो जब लेना हो तो सिर्फ अंदर की अलामतें बदलते होते हैं, -1 2 1 और 0। चलें, बहरहाल हमने सिर्फ MCQs करने थे, वो इसके पूरे सेकंड चैप्टर में फर्स्ट में इससे आपने अगर इसे लिखना हो तो x की पावर माइनस है और ये भी माइनस, इसलिए x ऊपर रहेगा। जो ऊपर वाली पावर होती है वो अंदर रखते हैं और जो यहाँ पे पावर होती है उसे इंडेक्स में ले आते हैं। ये हो गया x के हिस्से का। और 27 जो है 3 की पावर 3 नीचे आएगी क्योंकि माइनस है, 3 की पावर 3 और फिर ज़रब 2/3, 3 से 3 काट जाएगा, 3 की पावर 2 जो है वो 9 के बराबर रह जाएगी, इसलिए इसका ए ठीक है। राइट x7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसको 1/7 लिखेंगे, x की पावर 1/7, इसलिए ये ठीक होगा। राइट 4 2/3 विद रेडिकल साइन में अगर लिखना हो तो ये जो पावर ऊपर होती है उसे अंदर लिख लेते हैं और जो नीचे होती है उसे इंडेक्स के बाहर लिखते हैं, इसलिए इसका ये ठीक है। अब आपके पास आ गया इन 35 द रेडिकैंड इज, रेडिकैंड होता है जो अंदर होता है, ये आपके पास आ गया। रेडिकैंड अंदर वाले नंबर को कहते हैं, बाहर वाले को इंडेक्स कहते हैं। इसका हमारे पास सी आ जाएगा। फिर आपके पास ये पावर माइनस है तो माइनस की वजह से उल्ट जाएगा 4/25 और इसका 1/2 का मतलब जजर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 20 सा। कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है, इसलिए ये -5 के साथ नहीं लगेगा। 5 - 4 अयोटा, इसका भी सी पार्ट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आई रेज टू पावर 9 है। जब 9 है तो एक अयोटा बचेगा और आई की पावर 4 जो है 2 की पावर 2 जमा 1 हो जाएगा, ये आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर है, कम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। रियल पार्ट ऑफ दिस इज, अब ये देखिए योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए ये जो है ये हमारे पास -2ab रियल पार्ट होगा जिसके साथ अयोटा ना हो। 2ab क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे तो अयोटा आ जाएगा, इससे -2ab आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज, अब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये रियल बन जाएगा और माइनस अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका -2 आएगा, ए पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, का मतलब होता है कि उसको जमा करें तो उसी का हिस्सा रहे। ये सिर्फ ए आएगा क्योंकि इसमें एक को एक में जमा करेंगे, 2 इस सेट का हिस्सा नहीं रहेगा, -1 और -1 -2 भी इसका हिस्सा नहीं रहेगा, ये सारे गलत होंगे, सिर्फ 0 आएगा। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर यूज्ड इन दिस, आपने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
अच्छा, आगे आपके पास इसका सी आ गया। अगर ये दिया हुआ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जेड इज लेस देन ज़ीरो, देन एक्स इज़ लेस देन वाई, दिस इम्प्लाइज, अगर ये छोटा है और अगर यहाँ पे ये ज़ीरो से छोटा होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साथ में अगर जेड लगेगा तो ये ने इसका बी आ जाएगा। अच्छा, इफ एवर बी बिलोंग्स टू आर देन ओनली वन ऑफ दिस होल्ड्स इज कॉल्ड, ये जब तीन चीज़ें होती हैं तो ये ट्रिको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होता है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये आ जाएगा इसका। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर, इरेशनल, रैशनल, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर को शो करेगी। ट्रू और फॉल्स देख लें। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ। अगर ये है तो इसको लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए ये बेस में जाएगा और इन दोनों की जगह बदलेंगे। मतलब लॉग ए एन, एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस और एन, एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस और एन, ये सी पार्ट हो जाएगा। द रिलेशन वाई इज इक्वल टू लॉग सी एक्स इम्प्लाइज, ये आपके पास जेड है, जेड की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। जेड की पावर ये क्या है, जेड ही है, जेड की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ये बी पार्ट आ जाएगा। लॉगरिदम ऑफ, ये हमारे पास था ना, तो जेड की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। लॉगरिदम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, वन का लॉगरिदम ये बहुत है इम्पोर्टेंट है, ज़ीरो होता है, नहीं तो आप ऐसी चीज़ों पे मतलब लोग कैलकुलेटर से लेके देख लेना। द एल्गोरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ एज अ बेस जो है वो वन होता है। ये मैंने सिखाया भी था, चले। लॉग ई इज इक्वल टू दिस, वेर इज इक्वल टू 2.718। आप कैलकुलेटर से जो है वो ई का लॉग लेके देख लें, और ये मेरे ख्याल में बी है, इसको चेक कर लेते हैं। आगे आ गया वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू जो है लॉग पी माइनस लॉग क्यू ए आ गया। पी माइनस लॉग क्यू जो है वो अकेला लिखेंगे तो लॉग पी बटा क्यू आ जाएगा, ये वाला सिंगल लॉग में लिखेंगे लॉग पी बटा क्यू, इसका डी आ गया। नेक्स्ट में लॉग एम एन जो है इसमें एन शुरू में आ जाएगा, एन लॉग एम आ जाएगा, तो ये हमारे पास सी आ गया। अब हमारे पास आ गया लॉग ए बी ज़रब लॉग सी बी, तो इसमें बी और बी कट जाएगा तो ये लॉग सी ए आ जाएगा। जो एक जैसी होती है ना, इसमें एक जैसी रकम वो कटती है, बी और बी कटेगा और लॉग सी बेस में आएगा और ए ऊपर आ जाएगा, लॉग सी बेस में और ए ऊपर, इसलिए ये बी आ जाएगा। नेक्स्ट में लॉग वाई एक्स विल बी इक्वल टू, ये देखें ये अगर इस तरह से हो तो ऊपर लॉग एक्स आएगा और नीचे लॉग वाई आएगा, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और कोई तीसरी चीज़ बेस बना देंगे, ऊपर एक्स और नीचे वाई देखना, ये आपके पास सी पार्ट आ जाएगा। अच्छा जी, ये भी कंप्लीट हो गया। हम ये बेटा आपके पास जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक्स माइनस वगैरह नहीं है, इसका आ जाएगा ए। अगले में आप देखें कि ये अक्सर आता होता है कि इसका आपने ना वो मालूम करनी डिग्री, डिग्री होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर, अगर आप इसके देखें पावर 4 और इसकी 2 और 1 3 है तो ये 4 आएगा, डी आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, तो ये फार्मूला है आपके पास, ये सही आ गया। इसमें अगर आपने देखना है तो आपने एक दफ़ा जमा नफ़ी फर्स्ट का स्क्वायर 339 हो जाएगा और 200 रूट का स्क्वायर जो है वो 2, तो -2 आएगा, 9 - 2 आपके पास 7 हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ दिस लेना हो तो सिर्फ इसका साइन चेंज करते हैं, इसलिए ये आपके पास आ गया ए माइनस बी, इसका बी पार्ट आ गया, सिर्फ ये साइन चेंज करते हैं। इसको अगर लें तो ये नीचे तो ए माइनस बी और ए जमा बी ज़रब होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये उधर जमा रहेगा, ये इधर आएगा तो ए माइनस हो जाएगा और बी जमा, तो जमा ए नफ़ी ए काट जाएगा, ऊपर 2 बी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे इसको जब करते हैं तो एक दफ़ा ए नफ़ी बी ए जमा बी से ए जमा बी काट जाएगा, तो ए माइनस बी के ये इक्वल बचेगा।
यहाँ पे भी आप एक दफ़ा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि जज़र ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर से। चले अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। पाँचवें चैप्टर में एक्स की 2 माइनस 5 एक्स जमा 6, अगर ये जमा है तो इसके दोनों ही माइनस आएंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, इसलिए सी पार्ट होगा। फैक्टर ऑफ दिस में अगर करना है तो ये क्यूब 2x का क्यूब जमा 3y का क्यूब, तो इसमें दो रकमें, अगली दो ब्रैकेट ऐसी आएंगी जिसमें पहली में 2 आएंगे और अलामत यही आएगी, और दूसरी में 3 आएंगे और ये सेकंड टर्म की अलामत जो है वो चेंज होगी, ये याद रखना है। ये ए जमा बी और ए स्क्र माइनस ए बी जमा बी स्क्र वाला फार्मूला है। अगर आपके पास ये है द फैक्टर्स ऑफ 3x की 2 माइनस एक्स और माइनस इन दोनों का फ़र्क इसके बराबर हो 3x की 2 माइनस 3x, 3 कॉमन निकालोगे x माइनस 1 आएगा, और साथ में x माइनस 1 और 3x जमा 2 आएगा, क्योंकि 3x में से यहाँ से 3x में से 2x निकालेंगे तो माइनस x बचेगा, वह जमा का 2x आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और 3x जमा 2। इस सवाल में भी वाजह सा है, ये a की 2 का मुरब्बा होगा और ये 2b की 2 का मुरब्बा, इसलिए जिनके साथ 2 होगा वो वाला सवाल आएगा आपका, ये स्क्वायर आएंगे। इसको हम नहीं खोल सकते क्योंकि 2 मुकम्मल स्क्वायर नहीं है, बी पार्ट आएगा। व्हाट विल बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखते होते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 3a का, और यहाँ से -2 फार्मूले का, ज़रा पहली रकम 3a आ गई तो कितना हो गया 6a, तो 6a को 12a भी बनाने के लिए 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरी रकम होती है जमा, दूसरी रकम का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर कितना हो गया 4b की 2। यही चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है कि x का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का, पहली रकम x 2x हो गई, 4x कैसे होगा 2 से ज़रब देने से, यहाँ 2 का स्क्वायर जो है वो 4 ऐड होगा। फैक्टर्स ऑफ दिस आर, अब ये -12 5 60 और 20 3 60 माइनस का 20, जब यहाँ -20 लेंगे 5 निकालेंगे तो x नफ़ी 4 आएगा, और जमा 3xy लेंगे इसलिए यहाँ पे 5x जमा वाला फैक्टर आएगा, ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास सी आ जाएगा। अगला हमारे पास जो है फिर क्यूब का फार्मूला आएगा, ये 3x का क्यूब और -1 ओवर x, 3x - 1 ओवर x, लेकिन यहाँ माइनस है तो अब हमने वो चॉइस करनी है जो यहाँ पे जमा होगा, 3x - x और 9x स्क्वायर 3x का स्क्वायर जमा 1/x का स्क्वायर, और दोनों का हासिल ज़रब जो है वो x से x काट जाएगा और जमा 3 आएगा, इसलिए इसका ए पार्ट आ जाएगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 5 के हमारे MCQs हो गए। MCQs में बेटा पहले चैप्टर में से 2 आने हैं, दूसरे में से 2 आने हैं, तीसरे में से 1, चौथे में से 1, पाँचवें में से 1 और छठे में से 2 आने हैं। इसलिए आपने इसी लिहाज से तैयारी करनी है, पहले दोनों चैप्टर्स के ज़्यादा अच्छी तरह से देख लें, छठे के भी अच्छी तरह से देखें, तीसरे चौथे और पाँचवें के भी बेशक देखने हैं।